लो जी, कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए एंट्री तो मिल गई, पर कोई असिस्टेंट नहीं मिल रहा। हाँ। बबीता सदके जाऊं। मैंने ना इसलिए हाथ उठाया क्योंकि मैं इस सारे कंसेप्ट से अगेंस्ट हूँ। ऑयली खाना बना बना के लोगों को खिलाओ और फिर मोटा करो। सवाल ही नहीं उठता मैं आपके साथ चल रही हूँ। नीलिमा, बहुत सारा काम है। 2 दिन तक कुछ और सोच भी नहीं सकती। वेरी सॉरी। मैं नहीं, ये फूड कंपटीशन पे स्टॉल लगाओ, बड़ा लो स्टैंडर्ड लगता है, मुझसे नहीं होगा। दीदी हैं? नहीं बाबा, मुझे तो घर के काम से भी फुर्सत नहीं मिलती है और ये कंपटीशन वगैरह मेरे समझ के बाहर है। सॉरी हरप्रीत। वो हरप्रीत, मेरी तो व्रत। आप तो रहने ही दीजिए। लो जी, घर में औरतों की फौज है, पर क्या फायदा, किसी को मेरी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है। आज इस कार में मेरी एक बहू होती, मुझे कभी ना नहीं बोलती। एक मौका मिला था हुनर दिखाने का, पर किसी ने मदद नहीं करनी। अरे अरे सुनो हरप्रीत। अरे ओहो, अरे चाची माँ, चाची माँ, अरे चाची माँ, चाची माँ, माँ सिर्फ इसलिए आपको वक्त नहीं दे पा रही क्योंकि वो बिजी हैं। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप अपने सपने अधूरे छोड़ दें। अगर आप कुकिंग में कुछ करना चाहती है तो आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए। आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, मैं आपके साथ। पर पुत्र, तेरे साथ होने से कौन सा मेरी पूरियां तेल में अपने आप फूल जानी है। मुझे फीमेल असिस्टेंट चाहिए वहां, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं वहां कुछ पूल शूल जाऊं तो मुझे याद दिला दे कि खाने में क्या डाला है क्या नहीं डाला है। पुत्र, मेरी पूलने की बीमारी का सब फायदा उठाते हैं, सब हंसते हैं मुझे। अरे नहीं चाची माँ, ऐसा कुछ कोई नहीं पुत्र, पर मैं तो लाचार हूं ना। अगर मैं भूल जाती हूँ तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बस वाहेगुरु, मुझे एक ऐसी बहू देना कि मैं जब भी कुछ भूल जाऊं तो हर हाल में मुझसे सिर्फ सच कहे, सही सही बात याद दिला दे। बस मैंने और कुछ नहीं चाहिए। सुना वाहेगुरु जी, मेरी चाची माँ की मुराद पूरी कर दे। अब तो मुस्कुरा दीजिए, इतनी सोहनी लगती है। अच्छा एक मिनट, ये हाँ, आज से आप ये पेन और डायरी का इस्तेमाल करें। क्यों? कौन सी तारीख को किसने आपको कब कैसे कहा क्या कहा, सारी चीजें नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम दोनों मिलके बदला लेंगे। आओ जी, सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ कि परसों कुकिंग कंपटीशन है, वरना वही भूल जाना है मैंने। पर पुत्र, मुझे वहां कोई ना कोई मिल जाएगी ना असिस्टेंट। आई प्रॉमिस चाची माँ, मैं अपनी चाची माँ को हारने नहीं दूंगा। सच? बिल्कुल, आपकी पार्टनर कंपटीशन के दिन आपके इंतजार कर रही होगी। अच्छा, अब जल्दी जा, मुझे बहुत कुछ लिखना है। विहान ने प्रॉमिस किया है कि मेरी पार्टनर मुझे वहां जरूर मिलेगी। आरुषि से मिलके चाची को मिलने के प्लान के बारे में बता दूंगा। फूड कंपटीशन में चाची की हेल्प करने से ज्यादा अच्छा आरुषि को नहीं मिलेगा। हाँ सुनना, वो जो ठुमरी थी ना बिरजू महाराज जी की, इसमें अपलोड कर देना, मुझे सुनना है। आज 2 मिनट दीजिए मुझे। सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप? एक एग्जीबिशन देखने, इंडियन आर्ट और कल्चर के ऊपर है, मेरा बड़ा मन है जाने का। अरे वाह, जल्दी करना, देर हो रही है मुझे। हो गया। ये लीजिए, एंजॉय, बाय बाय। आरुषि को चाची पटाव मिशन के बारे में बताना है, उसे भी तो तैयारी का पूरा मौका मिलना चाहिए।
क्या हुआ? ये भी चेक करता हूँ। क्या हुआ? पता नहीं गाड़ी ने नखरे आने लग रहे जी। अभी देख के बताता हूँ। कितना वक्त लगेगा? जी घना टाइम लगेगा। इसको भी अभी खराब होना था। मैं लेट हो जाऊंगी ना, सारा मजा खराब हो जाएगा। जल्दी कर सारथी। एक मिनट यहाँ रुक जाओ, इनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, सीपी के पास ये होटल कैलाश कहाँ पर है, आप जानती हैं? सीधा जाइए और फर्स्ट लेफ्ट, उसके बाद सेकंड राइट। मुझे भी वहीं जाना था, पर ये गाड़ी खराब हो गई ना। इफ यू डोंट माइंड, आप मेरे साथ चल सकती है रिक्शा से? यू श्योर? या प्लीज आइए ना। थैंक यू। तुम गाड़ी ठीक करवा के आओ वापस। हाँ सारथी बोल। अरे सर जी, इस बार तो आप पक्का गए, इस बार ना बचोगे। गड़बड़ हो गई बहुत ज्यादा सर जी। अब क्या हो गया? सर जी बुआ माँ को और उसी भाभी अपने साथ ले गई। समझो ले गई सर जी। कब? कैसे? कहाँ? वो सर जी, मैं एजुकेशन सेंटर जा रहा था बुआ माँ को लेके, रास्ते में गाड़ी फिर खराब हो गई। वो सर जी, और उसी भाभी आई, ऑटो में बिठा के माँ को अपने साथ ले गई। तो समझ ना आ रहा मैं क्या करूँ। अच्छा सुन, मैं तुझे फोन करता हूँ, रख। हेलो। कुछ बोला मत आरुषि, तुम्हारे बगल में मेरी बुआ माँ बैठी। जरा भी रिएक्ट मत करना, ओके? मैं तो चाह रहा था कि तुम पहले चाची माँ से मिलो, लेकिन बुआ माँ मिल गई है तो जस्ट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी और उन्हें इम्प्रेस कर। ओके ओके ओके। 2014 के डेबिट लेजर में चेक करना। नहीं नहीं आरुषि, बुआ माँ तुम्हारे लेजर से नहीं, क्लासिकल म्यूजिक और डांस की बातों से इम्प्रेस हो। ध्यान से सुनो, इस वक्त वो इंडियन क्लासिकल आर्ट की एक एग्जीबिशन पर जा रही है, और अगर वो अभी कोई म्यूजिक सुन रही है तो वो पक्का बिरजू महाराज की ठुमरी है। किसी भी तरह उन्हें ये दिखाओ कि तुम्हें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और बिरजू महाराज के बारे में सब पता है, और उनसे कहो कि बिरजू महाराज कमाल के क्लासिकल डांसर है और उनकी कमाल की लय है, और तुम उनकी बहुत बड़ी फैन हो, वगैरह वगैरह। कहाँ फंसा रहे हो विहान? क्लासिकल डांस और म्यूजिक मेरी समझ से कोसों दूर है। नहीं सर, आज ये रिपोर्ट नहीं बन सकती। मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, प्लीज समझिए ना। आरुषि, मैं डिटेल में एग्जाम देने को थोड़ी ना कह रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर से संभाल लेना यार, प्लीज। और सुनो, मेरी सारी माओं में से बुआ माँ सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और उनकी कोई छोटी मोटी वीकनेस भी नहीं है जिन्हें हम कैपिटलाइज कर सकते। उनके लिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कैसे भी करके संभालो यार। और सुनो, अगर भगवान ने टकराया है तुम दोनों को, तो इसके पीछे भी तो कोई वजह होगी। अब बस कॉन्फिडेंस के साथ उनका सामना करो, और मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो, और अपनी 7 अग्नि परीक्षाओं में से दूसरी भी पूरी करो। ठीक है, कोशिश करती हूँ सर। ऑल द बेस्ट। हे भगवान, प्लीज इस कोशिश में आरुषि का साथ देना। तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? जी थोड़ी थोड़ी। वैसे ये ठुमरी है ना बिरजू महाराज की? अरे वाह,
मुझे तो लगा इस जनरेशन ने बिरजू महाराज जी का नाम तक नहीं सुना होगा। सही लगा था आपको। माफ कीजिए बुआ माँ, पर बिरजू महाराज का नाम तो जिंदगी में पहली बार अभी अभी आप ही के बेटे से सुना है मैंने। तुम सुनती हो क्या क्लासिकल संगीत? जी बहुत। आपको भी शौक है? मुझे तो बचपन से ही शौक है। वैसे तुम क्या सुनना पसंद करती हो? हाँ, दुनिया में इतना कुछ है सुनने के लिए, सब कुछ सुनती हूँ मैं। अच्छा लगता है मुझे। फिर भी कोई फेवरेट होगा तुम्हारा? क्लासिकल में तो सभी सभी मेरी फेवरेट है। हाँ, ये तो सच है। फिर भी कोई एक होगा जो सच में बहुत पसंद होगा। मेरे फेवरेट तो भीमसेन जोशी हैं। एग्जैक्टली, मेरे भी। जैसे कोई जादू हो। एक्चुअली अब मैं उनके एक कॉन्सर्ट में भी गई थी पिछले साल। बहुत अच्छा लगा था मुझे। यू नो, आई सो लव्ड इट। वैसे भीमसेन जोशी को गुजरे 4 साल हो चुके हैं। कौन से कॉन्सर्ट में गई थी तुम? यही प्रॉब्लम है तुम्हारी जनरेशन की। आता जाता कुछ नहीं है, पर दिखावा पूरा करना है। एक छोटी सी उम्मीद बांधी थी मैंने तुमसे कि चलो आजकल के बच्चों में थोड़ी सच्चाई रह गई है, पर मैं गलत थी। अपनी संस्कृति, अपना संगीत, ये सब तो तुम लोगों के खून से निकलता जा रहा है। आज मिली हो, दोबारा कभी मत मिलना। भैया रिक्शा रोको। अब नहीं, सुनिए ना, आई एम सॉरी। रिक्शा रोको। सुनिए ना, आई एम रियली सॉरी। सीपी चलोगे? चलो। अब सॉरी। हाँ दीदी, बताओ क्या बताना था? बताओ ना, क्या बताना था? हरप्रीत, हाँ, मैंने ना अपने बिहू के लिए लड़की को पसंद कर लिया है। हाँ? हरप्रीत, अपने बिहू के लिए लड़की पसंद कर लिया है। क्या? रेहान की लड़की कौन है? कहाँ है? मुझे मिला। धीरे बोलो। मुझे भी मिलना है। हरप्रीत, लड़की को मैंने खोजी है। तुम भूल गई हो, नर्मदा ने कहा था कि सब लोग अपना अपना पसंद का लड़की से बिहू को मिलवा देंगे। हाँ। फिर बिहू जब पसंद कर लेगा तब घर में बतानी है। मुझे पूरा यकीन है मेरा बिहू को मेरा वाला लड़की ही पसंद आएगा। हरप्रीत, लड़की बहुत अच्छा है। अगर हमारा घर का बहू बन गया ना तो हमारा घर का शान पड़ जाएगा। है, वाहेगुरु करे इसी लड़की के साथ विहान की शादी हो। ओ दीदी, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाओ। मिलाओगी ना? गलती मेरी है, सब मेरी आधी अधूरी प्लानिंग की वजह से हुआ। नहीं विहान, सारी गलती मेरी है। एक तो मैंने बुआ माँ को ही साथ ले लिया, ऊपर से इतना डम बिहेव किया कि वो नाराज हो गई। खैर, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। हम बुआ माँ पे सेकंड अटेम्प्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं तुम्हें ये बताने के लिए मिला हूं कि हमारा अगला मिशन चाची माँ है। मुझसे नहीं हो पाएगा विहान। यहाँ देखो, मुझसे प्यार करती हो ना? बहुत। तो फिर हिम्मत मत हारो। जब इतना कुछ सह चुके हैं तो कुछ और सही। वक्त लगेगा आरुषि, मैं जानता हूं, लेकिन एक दिन सातों माओं के आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे परिवार के साथ शादी करके हम इस रिश्ते को एक नया नाम देंगे। डोंट वरी। फॉर द टाइम बीइंग ये मेरी चाची माँ है। ये कल एक फूड कंपटीशन अटेंड करने वाली है। वहां जाकर तुम्हें उनकी मदद करनी है। मैं इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला सतरंगी ससुराल। आरुषि, चाची माँ के बारे में सारी डिटेल्स डायरी में लिखी हुई है। अपना होमवर्क करके जाना। ओके? तुम्हें कल उनका पार्टनर बनना है। मुझे नूडल्स तक बनाना नहीं आता विहान।
मैं क्या करूंगी वहां जाके? रिलैक्स रिलैक्स आरुषि, टेंशन मत लो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, चाची माँ तुम्हें कुछ करना ही नहीं देंगी। और सुनो, वो बुआ माँ की तरह स्ट्रिक्ट भी नहीं है, शी इज वेरी काइंड। तुम्हें उनकी सिर्फ हल्की फुल्की सी मदद करनी है इंग्रेडिएंट्स में, और यू नो यूटेंसिल्स देना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो तुमसे बहुत खुश हो जाएगी। एंड आई एम श्योर हमारा स्कोर जल्द ही 2 out of 7 हो जाएगा। आई विश। वापस रखिए, मैंने कहा वापस रखिए। अरे मेरी बेटी की कमाई में थोड़ा बहुत तो मेरा भी हक है। इस घर में तुझे जितना देखने का हक दिया ना, उतना ही देखा कर, नहीं तो तेरी ये दो लालटेन है ना, इनको बाहर निकाल दूंगा मैं। आपकी इज्जत करती थी, इसलिए आपकी हर गलत आदत को सहती चली आई। और याद रखिएगा, पिछली बार मैंने आरुषि को रोक लिया था, लेकिन इस बार अगर आपने अपनी ताकत मुझ पर आजमानी चाही, तो मैं खुद पुलिस स्टेशन में जाके आपकी कंप्लेंट करूंगी। पत्नी से दुर्व्यवहार के जुर्म पूरी जिंदगी जेल में कटेगी आपकी। कैसी बनी है दादू? भले ही इतनी अच्छी ना दिखती हो, लेकिन जिस प्यार से इसने बनाई है, स्वाद तो कमाल का होगा। क्या हुआ दादू? थोड़ी मेहनत की और जरूरत है। कोई बात नहीं बेटा, जब तुमसे खाना बनाने के लिए कहें तो कोई बहाना बना देना। दादू कह देना सीख लूंगी, कोई और तरीका अपना लेना। माँ, ओह नो, अब कैसी होगी कल की परीक्षा पास? कैसे इम्प्रेस कर पाऊंगी मैं चाची माँ को? ये किसे इम्प्रेस करने की तैयारी कर रहे हैं लोग? कहीं फिर से कोई लड़के का चक्कर तो नहीं है? कितना अच्छा पेंटिंग है ना? है ना? अरे आप आ गए एग्जीबिशन से वापस? हाँ, देख विहान, मैं क्या लेकर आई हूँ। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल बुआ माँ। है ना? विहान, तुझे तो पता है ना ये कौन है? हाँ, तो बिरजू महाराज जी हैं। तो बता, ये किस कला के लिए मशहूर हैं? ये तो बहुत बड़े भरतनाट्यम डांसर हैं। भरतनाट्यम तो मैं तुझे करवाती हूँ। ये बिरजू महाराज जी हैं, कथक डांसर। राइट, कथक। हाँ, कथक, एब्सोल्युटली राइट। राइट, कथक के बारे में तो सब कुछ जानता है ना तुम। यही प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की। वेस्टर्न कल्चर तो घोल कर पी गए और अपने कल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते। तो जैसे एक लड़की मिली थी मुझे आज, हाँ, अपने कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था उसे, जीरो, और शो ऑफ उल्टा कर रही थी। पता नहीं क्या होगा तुम लोगों का। माफ करना महाराज जी, भरतनाट्यम।
मैंने तो जानकर गलत जवाब दिया था, ताकि बुआ माँ को ये ना लगे कि सिर्फ तुम अकेली अनजान हो इस टॉपिक के बारे में। लेकिन लगता है बुआ माँ तो हाथ से गई। अब बाकी की माँओं पे कंसंट्रेट करते हैं आरुषि। कल चाची माँ को इम्प्रेस करना ही होगा किसी भी हाल में। 7 माँओं की 7 परीक्षाएं पार करने पे ही हो पाएगा हमारा मिलन।